इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ एट्रीब्यूट सेट क्लोजर। ओके, कि एट्रीब्यूट सेट क्लोजर की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर मैंने तीन इसके काम दिखाए हैं। ओके, कि तीन चीजें हैं जो एट्रीब्यूट सेट क्लोजर से की जा सकती हैं। उनमें से पहला है कि वेदर एन एट्रीब्यूट सेट अल्फा इज सुपर की ऑफ रिलेशन स्कीमा आर, ओके, और नॉट। ओके, कि मीन्स अगर सपोज करो आर एक स्कीमा है और उसका कुछ एट्रीब्यूट सेट है, एक एट्रीब्यूट उसमें हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेट कि उसको हम अल्फा कह रहे हैं, तो और पूछ रहे हैं कि क्या ये अल्फा सुपर की है। ओके, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिटरमाइन अल्फा प्लस, मतलब उस अल्फा का एट्रीब्यूट सेट क्लोजर निकाल लेना है। अगर वो एट्रीब्यूट सेट क्लोजर दैट इज अल्फा प्लस इक्विवेलेंट टू आर है, स्कीमा के बराबर है, ओके, तो कहेंगे कि अल्फा इज सुपर की ऑफ आर। ओके, अब इसका एक यूज हम और करेंगे। ओके, वैसे उसको यूजेज में प्रॉपरली तो नहीं बोला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि और भी कुछ टेक्निक लगेगी, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, लेकिन हाँ उसका हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए बहुत हम इस्तेमाल करेंगे। क्या, ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग कैंडिडेट कीज ऑफ स्कीमा आर। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे। दूसरा जॉब क्या है, दूसरा काम क्या किया जा सकता है, अगर सपोज करो कोई फंक्शन डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा गिवन है, ओके, मींस एक स्कीमा है, उस स्कीमा की कई सारी फंक्शन, एक एफडी सेट डिफाइंड है ऑलरेडी, और कोई एक नई एफडी और आती है अल्फा टू बीटा, और पूछा जा रहा है क्या ये अल्फा टू बीटा इस आर में मींस बिलोंग करती है, क्या ये भी होल्ड करती है आर में। तो क्या करना है, कहता है अगेन अल्फा टू बीटा में अल्फा का आप क्या करो, क्लोजर निकाल लो, और क्लोजर किसकी हेल्प से निकालोगे, आर में जो ऑलरेडी डिफाइंड एफडीज हैं उनकी हेल्प से अल्फा प्लस क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट अल्फा निकाल लो। ओके, और ये देखो कि क्या बीटा उसके सबसेट में आ रहा है, मतलब बीटा इज सबसेट ऑफ अल्फा प्लस। अगर ऐसा है इसका मतलब अल्फा टू बीटा इज ऑल्सो होल्डिंग इन स्कीमा आर। ओके, तीसरा क्या है, टू डिटरमाइन क्लोजर ऑफ एन एफडी सेट। ओके, जिस तरह से एट्रीब्यूट सेट का क्लोजर होता है उसी तरह से एफडीज का भी जो एफडी सेट होता है, एफ जिसमें एक स्कीमा की सारी एफडीज डिफाइंड होती हैं, उसका भी क्लोजर निकाला जा सकता है। तो एफडीज का क्लोजर क्या होता है, कहता है सपोज करो कि कुछ नॉर्मल एफडीज गिवन है आपको, ओके, और उन जो नॉर्मल एफडीज गिवन हैं जो होल्ड कर रही हैं आर में, ओके, अब उसके बाद कुछ लॉजिकली जो इम्प्लाइड हो रही हैं, जो इन्फर कर रही हैं, वो एफडीज भी सब मीन्स अगर एक जगह पे इकट्ठा कर दी जाए एक सेट में, तो उस सेट को क्या बोलेंगे, क्लोजर ऑफ एन एफडी सेट बोलेंगे। तो वो कंप्यूट कैसे किया जाएगा, कहता है कि ये इनिशियली आप क्या करो, इनिशियली क्या करो कि जो स्कीमा आर की एफडीज हैं उनको एफ प्लस में रख दो। ओके, एफ प्लस क्या है, क्लोजर ऑफ एन एफडी सेट, और इसके बाद क्या करो, इस एफ प्लस में जो भी जितनी भी इनिशियली तो एफ के बराबर ही हैं, अब उसमें से एक एक एफडी अल्फा टू बीटा टाइप की जितनी हैं उन सबको एक एक करके पिक करो। ओके, फॉर ईच एफडी अल्फा टू बीटा इन एफ प्लस क्या करो, अल्फा प्लस कंप्यूट करो। ओके, अब सपोज करो मैं अल्फा प्लस कंप्यूट करता हूं, ओके, और अल्फा प्लस में निकल के आ जाता, अल्फा तो आएगा ही आएगा, अल्फा के अलावा सपोज करो ए बी सी डी इस तरह से कुछ आ रहा है, ओके, या डेल्टा आ रहा है, मैंने यहां पर डेल्टा करके लिखा है, लेकिन सपोज करो सिंगल एट्रीब्यूट ए बी सी डी ऐसे है। ओके, तो कहता है कि इसका मतलब यह है कि अल्फा टू ए भी होल्ड कर रही है, अल्फा टू बी भी होल्ड कर रही है, अल्फा टू सी भी होल्ड कर रही है, अल्फा टू डी भी होल्ड कर रही है। अब यूनियन रूल वगैरह अप्लाई करते हो तो अल्फा टू ए बी सी डी भी होल्ड कर रही है ऐसे। ओके, तो कहता है डिटरमाइन अल्फा प्लस अंडर एफ प्लस फॉर ईच डेल्टा
विच इज सबसेट ऑफ अल्फा प्लस। ओके, अब डेल्टा में क्या है, डेल्टा में पहले सिंगल सिंगल ABCD है, ओके, फिर दो दो एट्रीब्यूट ABBCCD AD AC ऐसे करके हैं, फिर तीन तीन एट्रीब्यूट ABCBCD ऐसे करके हैं, उसके बाद चार चार एट्रीब्यूट, सब डेल्टा इस तरह से बन रहे हैं। तो ये सारी FD जिसमें होल्ड कर रही हैं। ओके, तो इस तरह से इसको कंप्यूट किया जाएगा और जैसे ही कोई नई FD नहीं मिल रही है वैसे ही ये काम करना बंद कर दिया जाएगा। ओके, एंड दैट्स डन।